कुछ आशिक चले हैं। मैंने कहा कहां से? कहा 350 किलोमीटर से। अजमेर शरीफ 700 मीटर की चादर लेके जा रहे हैं। मेरा सर चकराने लग गया, या अल्लाह इस कौम को हुआ क्या है? 350 मीटर से 350 किलोमीटर से 700 मीटर की चादर लेके चलने वालों, मुझे बताया जाए ये जो 700 मीटर की चादर लेके गए। मैंने कहा यार तब तो सारे हाजी होंगे, सारे नमाजी होंगे, सारे तहज्जुद गुजार होंगे। बताया गया एक ने भी एक जगह रुक करके एक सजदा अपने रब को नहीं किया। क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें मस्जिद तक नहीं जाने देती? क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें रब के आगे झुकने नहीं देती? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तक खुदा राजी ना हो कोई पीर तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता किसी की बेटी है। पूछ तो सही उससे किस चीज ने ला के नाचने पे मजबूर किया है। कोई कहेगी बाप नहीं है इसलिए घर चलाने के लिए डांस करना पड़ रहा है। कोई कहेगी माँ बाप बीमार है दवा के लिए आके कपड़े उतारने पड़े। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के कपड़े उतार के पैसे ना दो, बल्कि चादर उड़ा के पैसे दे दो। अगर चादर ढक के पैसे दोगे, खुदा की कसम मरने की देर है, मदीने वाला रहमत की चादर लेके तुम्हारी कब्र में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ओ भाई अगली बात कर लूं बुरा ना लगे तो। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जाओ जाके चेक करो पूरा इलाका। मौलवियों को कहते हैं दकियानूसी बातें इनकी, पुरानी जमाने की सोच रखते हैं। दावे के साथ कहता हूं जहां आज भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट ना पहुंच सका, वहां आज भी हुजूर के दीन का आलिम बैठा है। सुभान अल्लाह। किसे कहते हो आप? कहां तक देख सकते हैं? ये सिर्फ इतना देख सकते हैं कि प्लस माइनस मिला करके बस। मगर पूछ कभी सरकार की चौखट पे आके, ये वहां तक देख लेते जहां तक किसी की रसाई नहीं हो पाती है। क्यों? जानते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये कंडीशन है हमारी। जाओ जाके देखो जिन्होंने जिंदगी में दीन का रत्ती भर काम नहीं किया, पूरी जिंदगी भांग पीते रहे। अब तो कलंदरों का भी मैयार अलग हो गया। जो जितना बड़ा नशेड़ी है उतना बड़ा कलंदर कहा जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। ये हालात है। जो पूरा पूरा दिन धुते नशे में कह रहा कलंदर मलंग, अली का मलंग। अली के मलंग तेरे जैसे होते? गीत गाएगा। इतने चरसिए पीर उनके भांगी मुरीद। जी सच है। नशा उतर रहा ना उसका। जी बेशक हक है। हाँ भाई ऐसे चरस मार मार के बैठे हैं और नौजवान बहता चला जा रहा है। यार मेरा पीर बड़ा अच्छा है, उसके यहाँ जाओ तो सुट्टा मिलता है, सुल्पा मिलता है। गैरत आनी चाहिए। इस नशे में डूब गए तुम, जो तुम्हें नालियों में गिराता है, जो तुम्हें पेशाब में गिराता है, जो तुम्हें गोबर में गिराता है। वो नशा क्यों भूल गए हो जो सिद्दीक अकबर को मदीने में दिया गया, जो फारूक आजम को पिलाया गया, जो उस्मान गनी को पिलाया गया, जो मौला अली को पिलाया गया। इस नशे की बात करते हो जो वजूद मिटा देता है, उस नशे पे चलो जो खुदा की कसम यहां से उठा के मदीने का मेहमान बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर वैसमिया साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी कोई दुकान नहीं चलती, वो सैयद बन के बैठ जाता। हद हो गई भाई। अब्बा तेली था, दादा बढ़ई था, नाना धोबी थे, बंदा अब देखो सैयद हो गया। ऐसा लग रहा चकबंदियों में निकल निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, जहां देखो वहीं सैयद। कर क्या रहे? क्या अभी हजरत शतरंज खेल रहे थे। सैयद ऐसे होते?
तुझे बताऊं सैयद ऐसे होते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सैयद ऐसे होते हैं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। भाई हुजूर के नस्ल के शहजादों के रंग ही अलग होते, रंग ही अलग होते। मैं हैरत में था, एक पीर को देखे कह रहा तुम्हें पता पीर की ताबेदारी कैसी होनी चाहिए? मुझसे कह रहा मौलाना इन्हें बताओ पीर की कैसे फरमाबरदारी की जाती है। तो मैं उसका मुंह देख रहा था, मैं सोच रहा था इसकी दुकान मद्दी पड़ गई भाई। सब जोर लगाए पड़े कि हमें माना जाए। मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था जलसे में, गालिबन परसों की बात है। सरकार के मुंह से एक जुमला निकला, मैं बस सुन के सोचता रह गया। सरकार ने फरमाया लोगों अगर किसी को खुशी ना दे सको तो किसी को दुख भी ना देना। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया था ये मेरा आज का सबक है तुम्हारे लिए, किसी को अगर सुख ना दे सको तो दुख भी ना देना। कितने सोचते हैं यार ऐसा, कितना सोचते हैं। ये लोग हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहजादे हुजूर फातिह बिलगिराम, सरकार वैसे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हालात देखो हमारे, हमारा इलाका चौपट कर दिया। सैयद बन के आके बैठ जाते हैं, ऊपर से बस एक ही लड़ाई चलती है, फिर राफजियत खारजियत, राफजियत खारजियत, कोई काम ही नहीं, धंधा ही नहीं है। याद रखो ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम और जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं। तो उनके बारे में भौंकता है, अपना नसब साबित करके दिखा, अपने बारे में साबित करके दिखा। और बिलग्राम शरीफ खुदा की कसम वो जमीन है जहां के सज्जादगान की सज्जादगी का मैयार करामत नहीं है। इनके बारगाह में करामत तो छोटी सी चीज है, बेशक। असल है इस्तिकामत। सुभान अल्लाह। Time to beat the market volatility. बुजुर्गों के तरीके पर कायम रहना, बेशक। ये सबसे बड़ी बात होती है। और इनके बुजुर्गों का तरीका ये है, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। इनके कल की शान ये है जो आता जाता है झोली भर के जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक हो, जिंदाबाद। प्रोग्राम तो या रसूल अल्लाह। क्या हक पर मबनी जुमले बोल रहे हैं। जिंदाबाद। बहुत अच्छा मौजू है, बहुत अच्छा मौजू है। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये हालात है हमारे। मैं खड़ा हुआ बिलग्राम शरीफ मजार शरीफ के सामने, मैं कोई यहाँ पे इफरात व तफरीज से काम नहीं ले रहा हूं। जाके देख ले, सच्चाई जाके देख लो कितना कीमती पत्थर लगा के वहां के मजार में। जी। मैं माफ फरमाया जाए, सरकार के कमरे में बैठा ना हाथ का पंखा था, हाथ का पंखा। और ताकत कितनी है खुदा की कसम, अगर ये कह दें कि मुझे सोने की ईंटों पे चल के जाना है, ऐसे ऐसे दीवाने पड़े कि सोने की ईंटें लगा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे याद आ रहा है सरकार ने मेरा मुंह देख के मुस्कुरा के कहा था मौलाना गर्मी लग रही है। तो मैंने छत के पंखे को देखा, फिर हाथ के पंखे को देखा, कहने लगे फकीरों के यहां तो बस यही उसूल रहते हैं। वाह। 4 दिन हफ्ता हफ्ता जुम्मा जुम्मा 8 दिन पीर बना हुआ है, उतर थोड़ी रहा बालों से नीचे। जी।
रेशम पे पैर रख रहा, रेशम पे तवे पे खड़ा हो जाएगा। हिसाब देना मुश्किल है। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था, आप इतनी कनात से काम करते हैं, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए कमा के रख लिया करो। तो बड़ी प्यारी बात कही थी। फरमाने लगे अगर दौलत हलाल की होगी तो हिसाब देना पड़ेगा जी। और दौलत हराम की होगी तो अजाब में मुब्तला होना पड़ेगा। अल्लाह। अली ऐसा काम ही नहीं पड़ता कि हिसाब और अजाब के चक्कर में पड़े। वाह क्या बात है। समझ गए ना मेरी बात? जी। तो हालात ये हैं, ये मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना अगर कर सको तो। अब तो पीरों की खिदमतें भी औरतें कर रही हैं। और कह रहे हैं हजूर यहीं रुकेंगे। वो हुजूर है ही नहीं, हजूर ही है भाई। हजूर यहीं रुकेंगे। अल्लाह। ये किसने बढ़ावा दिया? हमने। जब गुंडों और आवारों को पीर बनाओगे तो ना बाहर इज्जतें बचेंगी ना घर में इज्जतें बचेंगी। अल्लाह। ऐसे लोगों को पीर क्यों बनाते हो? जिसने बाप के इंतकाल पे कुर्सी ले ली हो, बैठ गया हो, जिसे कलमा तक ना आता हो, जिसे बिस्मिल्लाह का तलफ्फुज दुरुस्त ना आता हो, तुमने उसको जिम्मेदारियां दे दी हैं। जब ना अहलों को तुम मिंबर दोगे, कुर्सियों से नवाजोगे, तो फिर वो शरीयत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तबीयत की बात करेंगे। हर जगह पर चादर की फजीलत, हर जगह मज़ारों की फजीलत है। मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कहना यह चाहता हूं, तुम उर्सों के जितने चाहो जलसे कर लो। एक कपाली के अंदर 10-10 लाख उठाने वालों, अगले दिन बाबा का इंतजार करने वालों, मुझे बताओ तो सही हमारी कौम के अंदर कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने MBBS हैं, कितने BUMS हैं? जरा तलाश करो जाकर के। आज मत्थे पर सर दीवारों पे मार के कहते हो हमें लूटा जा रहा है, हमें तबाह किया जा रहा है। खुदा की कसम, पावर उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा, आगे वो बढ़ेगा जिसके पास तालीम होगी। जो सिर्फ पैसा अपना कव्वाली और चादरों में लगाएंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम्हें शौक है पैसा लुटाने का, अगर रब ने दौलत वाला बनाया है, तो बंद करो ज्यादा चादरें चढ़ाना। इसी पैसे को उठाओ, पूरी बस्ती में निगाह डालो, देखो कौन बच्चा ज़हीन है, कौन पढ़ना चाहता है लेकिन गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। वो पैसा उठा करके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। अगर वो IAS बन गया, IPS बन गया, जिस कुर्सी पे बैठेगा होगा हिंदुस्तानी निजाम मदीने वाला नजर आने लग जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह क्या बात है। भाई पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पैसा इधर उधर डाल रहे हो ये तालीम में डालो। माशाअल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। ओ भाई पैसा तालीम पे लगाओ, खर्च करो, बुरा ना मानना। हमारे हिंदुस्तान में रोज लाखों जलसे होते हैं, रोज। जब सैकड़ों फोन रोज मेरे पास रहते हैं तो फिर हिंदुस्तान भर में कितने जलसे होते हैं भाई? मैं तो दिमाग नहीं लगा पाता हूं, लेकिन दुख होता है। जलसे खूब हो रहे हैं, मगर सच बताना कितने घरों के अंदर से फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है? आती है? इल्ला माशाअल्लाह, चंद घर होंगे जहां से कुरान की आवाज आती हो, लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चों को कुरान ही नहीं दिया। जिंदगी में एक बार पढ़ना जरूरी समझ के फिर सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया। काश अपने बच्चों को कुरान का आदी बनाया होता, उन्हें बताया होता रोज एक आयत पढ़नी है, भले ही एक आयत पढ़, रोज तुझे कुरान लेके बैठना। अगर पढ़ भी नहीं सकता तो काम बाद में करेगा, कुरान की जियारत पहले करेगा। सुभान अल्लाह। किया हमने ये काम? नहीं। पीर की जियारत से सुबह होगी, पीर की जियारत से सुबह होगी। करना जियारत सुबह ही सुबह, लेकिन पीर भी मुफ्ती आजम जैसा लेके आ, पीर ताजुश शरिया जैसा लेके आ, सुभान अल्लाह, पीर सरकार उवैस मुस्तफा जैसा लेके आ। हमें कोई एतराज नहीं जियारत से, लेकिन जियारत उसकी कर जिसे देखें तो खुदा याद आए, बातें करें तो मुस्तफा याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आजकल तो सबसे ज्यादा वही पीर चलने जो सट्टे के नंबर बता दे। डरो भाई, आखिरत का इंतजाम करो। पीर का मतलब क्या होता है? छत पड़वा दे, दुकान से ही चला दे,
बिजनेस कराते, जिससे कहते हो सरकार वैस मियाँ की शान ये है जो दुआ दे देते काम बन जाता, तो आगे बढ़ के कहता दुआ करा दी जरा काम अच्छा चले। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं दुआ कराते ना अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाते। इन लोगों से ये दुआ लिया करो, बस ये जुमला इतना कह दें दुनिया और आखिरत अल्लाह बेहतर कर दे। खुदा की कसम ना यहां कमी रहेगी ना वहां कमी रहेगी। बेशक। तो ऐसे ढोंगियों